Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Accounting Ratio from question number 119. So let's get started. Gross profit ratio of a company is 25%. ठीक है, हमें gross profit ratio 25% गिवन है. वो कह रहे हैं कि आप हमें रीज़न देके ये चीज़ एक्सप्लेन करिए कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है वो इन सारी की सारी ट्रांजेक्शन से इंक्रीज़ हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा या फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. ऑल्टर मतलब चेंज. ठीक है, तो ये सब हमें बोला है. ठीक है, तो एक एक करके इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले पॉइंट में हमें बोला गया है कि परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड. ठीक है, तो परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड होता क्या है. ठीक है, हमने क्या किया, थोड़ा सा ना स्टॉक खरीदा. कितने का खरीदा है? 50,000 का. मैम ये कैसे पता लगा? ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है. अच्छा, कौन से रेशियो की बात हो रही है क्वेश्चन में? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की. तो मैंने यहाँ पे किस रेशियो का फॉर्मूला लिखा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला लिखा. ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मैंने फॉर्मूला लिखा. मुझे परचेजेस के बारे में बताया हुआ है कि मैंने स्टॉक खरीदा है. फिर मैंने क्या करा, जो भी फॉर्मूले में इस फॉर्मूला में यूज़ करती हूँ ना, जैसे देखो, अगर मेरे को ये दोनों चीज़ें पता होंगी तो मैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल सकती हूँ. ये चीज़ क्लियर है. हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के. तो अगर मुझे ये दोनों चीज़ें निकालनी है तो उसके लिए मैं ग्रॉस प्रॉफिट के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ ना, है ना. बहुत जगह देखा है हमने. और COGS निकालने के लिए ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग. स्टूडेंट, मैंने किया क्या, मैंने सिर्फ आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सारे फार्मूलाज यहाँ पे क्या कर दिए, मेंशन कर दिए. क्लियर है. देखिए मैंने क्या किया, सिर्फ वो सारे फार्मूलाज आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखा दिए ताकि आपको समझ आ जाए कि मैंने लिखा क्या है. पहले मैंने उस रेशियो का फॉर्मूला लिखा जो कि हमें चेक करना है कि वो इंक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ होगा या फिर उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. उसके बाद मैंने स्टूडेंट सिंपल सी चीज़ सिर्फ इतनी की है कि जो ये रेशियो निकालने के लिए जो दो चीज़ें मुझे चाहिए उनका भी फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ पे क्या करा, लिख के दिखा दिया. दैट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट एंड COGS. अब मैं आगे बढ़ती हूँ. मुझे बोला है कि जो परचेज़ किया है आपने स्टॉक एंड ट्रेड वो 50,000 का किया है. क्लियर है ये चीज़, है ना. स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है कि जो मैंने ये 20% लिखा है ना, बट ये क्वेश्चन में 25% गिवन है. ठीक है, तो आप इसे 25% लेके करिए. ठीक है, तो जैसे कि अगर मुझे अब ये 25% अपना रेशियो बनाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ, 25,000 जो कि हम एजम्पशन करते हैं. अब मैंने क्या माना कि जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25,000 का है और जो मेरा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो 1 लाख का है और मल्टीप्लाई में मैंने ले लिया 100 जो कि फॉर्मूला में होता ही है. इसे सॉल्व आउट करिए. बस इतना ध्यान रखिएगा कि सॉल्व करके आपका आंसर 25% आना चाहिए. मैंने इसको गलत देख लिया, मैंने इसे 20% देख लिया और इसीलिए मैंने यहाँ 20% लिख दिया. बट स्टूडेंट्स, अगर आप इसको देख लेंगे कि ये मैम ये तो क्वेश्चन में 25% है, तो कोई बात नहीं, आप इसको 25% ले लीजिए और फिर उसके बाद इसको इस तरीके से सॉल्व करिए कि यहाँ पर 20% की जगह आपके पास 25% आए. तो आंसर अल्टीमेटली नो चेंज ही आएगा, क्योंकि स्टॉक इन ट्रेड खरीदने से मेरे ना ग्रॉस प्रॉफिट पे कोई भी फ़र्क पड़ रहा है, ना ही रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे कोई फ़र्क पड़ रहा है. क्योंकि स्टूडेंट इन दोनों चीज़ों पे फ़र्क पड़ेगा. जैसे कि सेल्स हो गई, तो यहाँ पे क्या सेल्स हो रही है? नहीं, अभी तो सिर्फ ख़रीदा है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो बस इतना सा आपको करना है कि यहाँ पे 25% ले लीजिए और ये 25% कैसे आएगा वो मैंने आपको लिख के दिखाई दिया. क्लियर है ये चीज़. आंसर इसका नो चेंज ही आएगा, क्योंकि सेल्स से ना सेल्स से ही ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे फ़र्क पड़ेगा. बट क्वेश्चन में परचेजेस गिवन है. क्लियर है. अब देखिए हम आगे गए. आगे वो हमें बोल रहे हैं कि आपने ना परचेज रिटर्न कर लिया. हमने कहीं से ख़रीदा था, फिर हमने वापस दे दिया. स्टूडेंट, परचेज रिटर्न से क्या कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना. मेरे परचेज रिटर्न से मुझे ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंज दिखने वाला है और ना ही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई चेंज दिखने वाला है. इट मीन्स परचेज रिटर्न से अगेन स्टूडेंट नो चेंज ही मेरे पास जो है वो निकल के आने वाला है. बट इसको थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है कि अगर मैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जब निकालती हूँ और मैं वहाँ पर जाके देखूँ तो देखो मैं क्या करूँगी. अगर जब मैं परचेज रिटर्न करूँगी तो मैंने आपको यहाँ फॉर्मूला लिख के दिखाया था ना, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री. वही से मैंने लिखा, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस माइनस में क्लोजिंग इन्वेंट्री. क्लियर है. लिखा तो मैंने वही, बस मैं इतना कह रही हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जब मैं परचेज रिटर्न करूँगी तो वो परचेज में से लेस हो जाएगा और जब परचेज रिटर्न लेस होगा तो लास्ट में मेरी जो इन्वेंट्री बचेगी वो भी तो कम हो जाएगी ना. ये तो नहीं है कि सिर्फ परचेजेस कम होंगे. अब लास्ट में मैंने बैलेंस शीट में यहाँ पे दिखा रखा है भाई ये मेरी एक इन्वेंट्री है, तो इन्वेंट्री भी तो कम होगी ही होगी अगर मैं परचेज रिटर्न कर रही हूँ. तो मैंने दोनों तरफ लेस किया, तो अल्टीमेटली इसे सॉल्व आउट करके ना यही सेम चीज़ निकल के आ जाएगी. तो ये भी नो चेंज ही होगा. स्टूडेंट, इतना सा समझ लो कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में सेल्स से रिलेटेड चीज़ें इफेक्ट डाल सकती हैं, बट परचेज और परचेज रिटर्न से इफेक्ट नहीं पड़ेगा. बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाना है. ठीक है. अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आपके क्वेश्चन में 20% की हो तो आप यही करते हैं. क्या पता क्वेश्चन में 25% आ जाए, 15% आ जाए, आपको पता थोड़ी है ना.
तो बस इस चीज़ का ध्यान रखो कि करना कैसे, एज्यूम ऐसा करो कि वही रेशो निकल के आए। क्लियर है। आगे वो हमें बोल रहे हैं कि कैश सेल्स ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 40,000। ठीक है, तो अब देखिए कैश सेल्स करी, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हुआ, वो बोल रहे हैं आपने ना जो स्टॉक था ना उसको बेचा। अब मुझे इतना दिख गया कि अगर सेल्स है ना तो मुझे इफेक्ट तो इसका पूरा चेक करना पड़ेगा कि इससे फ़र्क पड़ रहा है नहीं। ठीक है स्टूडेंट, वैल्यू भी बहुत डिफर करती है कि हमें क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है वो क्या है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट किस चीज़ के ऊपर होता है। जो प्रॉफिट होता है वो क्या हमें परचेजेस के ऊपर होता है या सेल्स के ऊपर होता है। मैम वो तो हमें सेल्स के ऊपर होता है कि अगर हमने कॉस्ट से ज़्यादा सेल कर दिया तो हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ये चीज़ तो हम सबको पता है ना। और वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी भी है कि ग्रॉस प्रॉफिट इज़ नथिंग बट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में COGS, और ये चीज़ हम सबको क्लियर है। अच्छा, क्वेश्चन में आप लोगों को ग्रॉस प्रॉफिट स्टूडेंट गिवन कितना है, मुझे पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट हमें इन द क्वेश्चन गिवन है 25% का। तो अब जो मैंने आपको अभी फर्स्ट वाले पॉइंट में लिख के दिखाया था ना कि किस तरीके से हम ग्रॉस प्रॉफिट को 25% बना सकते हैं, तो वही सेम चीज़ मैंने यहाँ लिखी कि ग्रॉस प्रॉफिट मुझे 25% बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में 25% गिवन है। वो 25% बनाने के लिए मैंने ग्रॉस प्रॉफिट को एज्यूम किया 25,000 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मैंने एज्यूम किया 1,00,000 और मल्टीप्लाई में मैंने कर दिया 100। अब जब इसे इस पूरी चीज़ को सॉल्व करोगे ना तो आपके पास 25% ही निकल के आएगा। इतनी चीज़ पहले समझो, पहली बार नहीं कर रहे हैं हम क्वेश्चन, बहुत बार पहले भी कर चुके हैं। ये लिखो ना लिखो कोई लेना देना नहीं है, बट लिख देते हैं तो ये रहता है कि जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास सारे फॉर्मूला ऊपर लिखे हुए हैं, तो हम बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व करेंगे और एग्जामिनर को प्रेजेंटेशन अच्छी मिलेगी। राइट बोर्ड्स है ना, राइट स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, मुझे ग्रॉस प्रॉफिट 25% बनाना था। स्टूडेंट देखो इस चीज़ को अपने पास नोट कर लीजिए, और यही सेम चीज़ है जो आप लोगों ने कहाँ पर करनी है, यही सेम चीज़ हम लोगों ने करनी है फर्स्ट वाले पॉइंट में। यही सेम चीज़, यही वैल्यूज़ लेके अगर आप एज्यूम करोगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा फर्स्ट वाले पॉइंट को सॉल्व करना। क्लियर है। अब देखो स्टूडेंट, ये तो मेरा 25% बन गया जो कि मुझे बनाना था। अब मैं क्या करूँगी, उन्होंने मुझे बोला कि आपने ना जो सेल्स करी है वो 40,000 की करी है। तो स्टूडेंट एक चीज़ बताइए, अगर मैं 10 रुपये की सेल करूँगी, मुझे बोला आपको ग्रॉस प्रॉफिट 15% का होने वाला है, तो मैं क्या करूँगी कि 10 रुपये का 15% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस वाली चीज़ है। क्या किया मैंने, जितनी सेल्स है उस पर ग्रॉस प्रॉफिट निकाला, वही तो निकल के आएगा। तो सेम उसी तरीके से ये जो सेल्स गिवन है आपको 40,000 की, ये जो सेल्स गिवन है हमें 40,000 की स्टूडेंट्स, यही 40,000 के ऊपर ही तो आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। और ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज आपको कितनी गिवन है मैम, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज जो हमें गिवन है वो गिवन है 25%। तो स्टूडेंट इट मीन्स जो सेल्स हैं 40,000, इसके ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा, मतलब समझने की कोशिश करो। मैं कह रही हूँ जो ये सेल्स है ना 40,000, इसका 25%, 40,000 हमें मिल गया क्वेश्चन से, 25% ये भी हमें क्वेश्चन से मिल गया, यही तो ग्रॉस प्रॉफिट है, यही है ना। तो ये चीज़ तो मैंने लिखी कि इसका ही ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। अब सेल्स होने से ग्रॉस प्रॉफिट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, अभी क्वेश्चन में बोला है कि ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है तो होएगा ही होएगा। ठीक है, और सेल्स कितनी बढ़ रही हैं, 40,000 से बढ़ रही है। ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा, सेल्स का 25%, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था, और सेल्स मेरी 40,000 से बढ़ गई। अब ये प्लस करके ये आ गया, और इसको सॉल्व आउट अगर आप कर लेंगे तो आपके पास 10,000 निकल के आ जाएगा। ऊपर इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करिए, 35,000 आ रहा है, डिवाइड में 1,40,000 आ रहा है, मल्टीप्लाई में 100 है ही है। सॉल्व करोगे तो 25% आ जाएगा स्टूडेंट, और नो चेंज हो जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, ये मत समझना कि मैम जब हम परचेज़ कर रहे थे तो भी आपने यही कहा कि भाई नो चेंज है, फिर हमने जब सेल्स देखी तो भी आपने यही कहा, इवन परचेज रिटर्न में भी यही है। हाँ मैंने माना स्टूडेंट्स, बट देखो वैल्यूज़ पर डिपेंड करता था ना। अब देखो 40,000 वैल्यू लेके हमारे पास यही सिचुएशन अराइज हो गई। बस इतना ध्यान रखना, कुछ चीज़ें अपने माइंड में बिठा लो। अगर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो गिवन है, परचेज नो चेंज, परचेज रिटर्न नो चेंज, कैश सेल्स है और आपको बोल रखा है इतने की कैश सेल्स हुई है, तो इतना समझ जाना कि वो कैश सेल्स के ऊपर पहले ग्रॉस प्रॉफिट भी निकलेगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना, सिर्फ इतना सा करते हैं, इसे तो भूल ही जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस चीज़ का बहुत बहुत ध्यान रखना है। क्लियर है, चलिए आई होप समझ आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखो जो नेक्स्ट वाला केस है ना, उसमें आपको बोला गया है कि स्टॉक इन ट्रेड कॉस्टिंग 20,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। तो स्टूडेंट अगेन ना वही चीज़ निकल के आ रही है कि हमने क्या किया, कुछ पर्सनल यूज़ के लिए ना आपने निकाला, तो दोनों इन क्वेश्चंस के लिए आपके पास सेम ही रीज़न निकल के आएगा कि अगर मैं कुछ भी निकाल रही हूँ पर्सनल यूज़, मतलब अगर मैं कोई भी ड्राइंग्स कर रही हूँ, तो ड्राइंग्स करने से ना ही मेरे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई चेंज आ रहा है, ना ही मेरा ग्रॉस प्रॉफिट चेंज हो रहा है, क्योंकि ये सेल्स ही नहीं है।
क्लियर है ना। तो मेन चीज़ ये है, ये मतलब जो ओपन हम कहते हैं ना कि कुछ ऊपर ऊपर से बता दो, मेन चीज़ बता दो, तो मेन चीज़ ये है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो में सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है वो सेल्स का पड़ता है। तो ड्राइंग्स होने से पर्सनल यूज़ क्या होता है, ड्राइंग्स, तो ड्राइंग से स्टूडेंट ना ही आपकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कोई चेंज आएगा, ना ही ग्रॉस प्रॉफिट में कोई चेंज आएगा, क्योंकि वो सेल्स नहीं है। क्लियर है। इसलिए आपने फोर्थ और फिफ्थ दोनों पॉइंट में क्या लिख दिया, नो चेंज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने आपको क्या बोला है कि ये है पर्सनल यूज़ और ये है फ्री सैम्पल, तो इन दोनों चीज़ों से दोनों किसी चीज़ में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो नो चेंज। क्लियर है ये चीज़। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 120। आपको COGS बता रखा है 3 लाख का, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है 1,20,000 के। अब जो भी हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं स्टूडेंट, वो ऑपरेटिंग रेशियो के हो गए हैं। ठीक है, आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में बता रखा है कि कैश सेल्स इतने की है, रिटर्न इतना हुआ है, सेल्स रिटर्न इतना हो गया, आप ऑपरेटिंग रेशियो में बता दो। तो सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से स्टार्ट करना है कि मुझे निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई में 100। ये चीज़ तो हमें पता है। क्लियर है। ओके मैम, तो अब मुझे अगर ये और ये मिल जाए तो मैं अपना आंसर निकाल लूँगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होता है। तो स्टूडेंट एक चीज़ समझ लो कि ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है COGS प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेटिंग रेशियो का, तो बहुत ही ईजिली हर एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन है। आपको COGS 3 लाख का गिवन है, वो रख दो। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 1,20,000 के गिवन है, वो रख दिए। आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गई, आपने उसकी वैल्यू रख दी। ठीक है, फिर रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, तो उन्होंने आपको 2 चीज़ें दे रखी थी। अब हमें इतना पता है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम नेट लेते हैं, मतलब सेल्स रिटर्न हटा कर लेते हैं। तो जितनी भी कैश सेल्स गिवन है उसमें से सेल्स रिटर्न हटा दीजिए और फिर लिखिए। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स को अपने माइंड में इतना क्लियर कर लो कि आपको दिक्कत आए ही ना स्टूडेंट्स, क्योंकि कई बार हम रिटर्न को इग्नोर करते हैं, वह जाके कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और हमारा टाइम तो वेस्ट होता ही है, कई बार क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। तो इतना कन्फ्यूज़ नहीं होना, कंसेप्ट को माइंड में बिठा लीजिए। यहाँ से आपके पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, उसकी वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई में 100 कर दिया, आंसर आ गया। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 121। अब फिर से मुझे ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, अब मुझे क्या है, इनमें से कुछ भी डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है, तो स्टूडेंट मुझे हर चीज़ ही डायरेक्टली गिवन है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी मुझे 6 लाख की बताई हुई है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी मुझे 12 लाख का बताया हुआ है। मैंने दोनों की वैल्यू पुट करी और अपना आंसर निकाल दिया। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमें फिर से क्या बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करो, मतलब इस बार उस फॉर्मूला के अंदर से हमें एक चीज़ निकालनी है। तो क्लियर है, हमें ये चीज़ हम निकालेंगे। अब मैम बट हमने क्वेश्चन देखा तो ना वहाँ पे डायरेक्टली तो COGS नहीं आ रहा था, बट स्टूडेंट ये वाला फॉर्मूला तो हमने अभी इस ऑपरेटिंग रेशियो के फर्स्ट वाले ही क्वेश्चन में देखा है ना, तो वो लिख दो। ठीक है, एक स्टेप कम कर दो। अच्छा, अब निकालना है, तो अब मुझे क्या इनमें से कुछ भी गिवन है, तो हाँ मुझे ऑपरेटिंग रेशियो 92% का बता रखा है। मुझे बोला है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो 94,000 के हैं, ये रहे। ठीक है, उसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख का, ये भी आपको क्वेश्चन में बता रखा है। मल्टीप्लाई में 100 तो आएगा ही आएगा। अब पूरी इक्वेशन में सिर्फ एक ही वैल्यू तो मिसिंग है, तो हम बहुत ईजिली निकाल लेंगे। राइट, अब देखो कैसे निकालोगे। अब देखिए एक एक चीज़ को अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। कैलकुलेशन की गलती तो करनी ही नहीं है बिल्कुल भी एग्जाम में। राइट, देखो क्या करोगे, ये जो 6 लाख यहाँ पे डिवाइड में है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाओ, ले आए। ये जो 100 मल्टीप्लाई में है, ये इधर डिवाइड में ले आओ। ये मैंने शायद पहले भी बताया था कि अगर इक्वल्स टू है बीच में तो मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है, माइनस होगा प्लस बन जाएगा, प्लस होगा माइनस बन जाएगा, और डिवाइड होगा तो वो मल्टीप्लाई बन जाएगा। ये चीज़ आप लोगों ने भूलनी नहीं है, हर जगह काम आएगी, मैथ्स में काम आएगी, अकाउंट्स में काम आएगी, और जहाँ पे भी किसी इक्वेशन में वैल्यू निकालनी होगी वहाँ काम आएगी। अब बस कर दिया हमने ये सब। अब देखो ये 2 0 से यहाँ पे 2 0 कैंसिल आउट कर दीजिए, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वल्स टू के इस साइड प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन चाहिए थी, इससे ईजी क्वेश्चंस तो स्टूडेंट हो ही नहीं सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ना इन्होंने आपको हिंट में ना दे रखा है इस क्वेश्चन के कि जो ये सेल्स रिटर्न है ना, इसको इग्नोर किया जाएगा। तो ये एक चीज़ समझ लो। अब ना क्या होता है, बहुत सारे ना डाउट्स हमारे माइंड में आ जाते हैं। मैम पिछले वाले क्वेश्चन में भी तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, फिर उसके अंदर कैश सेल्स था और सेल्स रिटर्न था, तब तो आपने सेल्स रिटर्न को इंक्लूड कर लिया। इस बार आप कह रहे हो नहीं करेंगे। स्टूडेंट उस पर उन्होंने आपको बोला हुआ था कि भाई ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ना अंदर की चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, खुद निकाल लो। कैश सेल्स और ये बता रहे हैं, इस बार उन्होंने आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बता दिया है और कंफ्यूज करने के लिए सेल्स रिटर्न गिवन है। तो यही मैं कह रही थी कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने माइंड में बिठानी है। क्लियर है ना, अब शायद समझ आ गया होगा और डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है,
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, दो केसेस आपको अलग अलग यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले में हमें बोला है कि ऑपरेटिंग रेशियो कैलकुलेट करो, ठीक है। हम कैलकुलेट करते हैं। अब मेरे पास ऑपरेटिंग रेशियो का ये फॉर्मूला है, अगर मुझे ये तीन चीज़ें मिल जाएँ तो मैं अपना आंसर ईजिली जो है वो कैलकुलेट कर सकती हूँ, ये चीज़ मुझे पता है, ठीक है। तो मैम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है निकाल सकते हैं। तो क्या कुछ भी इसमें से डायरेक्टली गिवन है? तो हाँ, मुझे दिख गया कि COGS 2,20,000 का मेरे पास डायरेक्टली गिवन था। उसके बाद रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे 3,20,000 की, ये भी मुझे डायरेक्टली बताई हुई है, ठीक है। अब उसके बाद स्टूडेंट उन्होंने क्या किया है, आपको बोल दिया है ये है हमारे सेलिंग एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन एंड ऑल दीज थिंग्स। इससे क्या आएगा स्टूडेंट, ये सारे ना आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मतलब जब हम अपना कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, एक फर्म अपना एक बिजनेस कर रही होती है, कुछ भी गुड्स वगैरह को सेल कर रही है, तो वो सब चीज़ें करने में ना क्या एक्सपेंसेस है। जैसे आप लोगों ने ना कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ा होगा, राइट। ऑपरेटिंग वर्ड आता है ना वहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वो क्या होती थी कि जो हमारा डे टू डे की एक्टिविटीज़ करने में जो भी कॉस्ट इंकर होती है, जो भी कैश का आउटफ्लो होता है, वो सब होता है ना। तो वही सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी, क्लियर है ना। तो क्या आया यहाँ पे, सेलिंग एक्सपेंसेस भी आएंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस भी आएंगे, इवन डेप्रीसिएशन भी इंक्लूड होगा। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इतने सारे क्वेश्चन करके ना हमारे माइंड में हर एक चीज़ क्लियर हो गई। अब इन सबको प्लस करके ये आ गया तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी आ गए, हर चीज़ आ गई, आपने सिंपल इसको सॉल्व आउट किया और अपना आंसर निकाल दिया, क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट वाला केस देख लीजिए। नेक्स्ट वाले केस में हमें बोला है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। अब देखो ध्यान दो, इस बार रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन नहीं है, उसके अंदर की चीज़ें बता रहे हैं। कैश सेल्स ये हैं, क्रेडिट सेल्स ये हैं, ग्रॉस प्रॉफिट उन्होंने आपको बता दिया, ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस बता दिए। तो अब इससे देख के जो बच्चा इंटेलिजेंट है और जिसको सारे फॉर्मूला पता है, तो उसको समझ आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, किस तरीके से हम इसमें जो है आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो क्या करोगे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्टली नहीं गिवन था, उसकी जगह कैश और क्रेडिट सेल्स गिवन थी, तो दोनों को प्लस करके रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। ये तो बहुत इजीली निकल गया। अब था क्या ना, हमें ये निकालना है ऑपरेटिंग रेशियो। अब मुझे ये ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए तीन चीज़ें मेनली चाहिए होती हैं, ठीक है। अब इसको अब क्या करो, अगर मैं अब इसकी जगह ये लिख देती ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो स्टूडेंट वो ज़्यादा बेटर रहेगा, वो लिख लो। बट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे ऐसे लिख के दिखा दिया, बट अल्टीमेटली ये है क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही है, क्लियर है। तो देखो अभी COGS मुझे निकालना है, तो कि ये मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं था, बट हमने इसका एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि COGS का फॉर्मूला देखो, मतलब COGS का ना डायरेक्ट फॉर्मूला ना पता हो तो एक फॉर्मूला तो हमने ज़रूर पढ़ा है कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सेल्स माइनस में कॉस्ट। अब अगर आपको ये कॉस्ट निकालनी है तो इसको इक्वल्स टू के उस साइड ले जाओ और इसको इक्वल्स टू के इस साइड ले आओ, है ना। या तो एक फॉर्मूला से हर फॉर्मूला बनता है भाई, है ना। तो ये इंटेलिजेंट बच्चे ऐसा भी करते हैं, क्लियर है। वही हमने यहाँ पे किया और ये मेरे पास रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो था ही और ग्रॉस प्रॉफिट भी था। अब मैम आपको ये कैसे पता लगा कि COGS निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ होगा? क्योंकि स्टूडेंट यही तो चीज़ है, यही तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएगा। जब मुझे ग्रॉस प्रॉफिट दिख जाता है ना और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिख जाता है और मुझे COGS निकालना होता है, तो सबसे पहला फॉर्मूला ही मेरे माइंड में यही आता है, क्लियर है ये चीज़। अब आपके पास क्या हुआ, ये COGS भी आ गया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जगह ये ऑफिस और सेलिंग एक्सपेंसेस ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन थे, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो भी आपने निकाल लिया। तो इस बार तीनों चीज़ें ही हमें निकालनी थी, मुश्किल नहीं था निकालना, बट कुछ भी गिवन नहीं था, निकालना सब कुछ खुद ही था, ठीक है। अब सबकी आपने वैल्यू पुट करी, 100 से मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, आपका आंसर आ गया, क्लियर है। अब देखो 124 क्वेश्चन देखो, निकालना क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कुछ भी डायरेक्टली गिवन है? तो हाँ, मुझे ना देखो ये COGS 52,000 का ये डायरेक्टली मुझे दिख रहा है। इसके बाद मुझे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो क्वेश्चन में 18,000 के दिख रहे हैं, वो भी मैंने, अब मेरे को ये दोनों वैल्यूज़ तो मिल गई। अब क्या बात आती है कि भाई रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो स्टूडेंट देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह ना ये दो चीज़ें गिवन है, वो बोल रहे हैं ये है ग्रॉस सेल्स, माइनस में सेल्स रिटर्न कर दो। ये तो हमें पता है ना कि जब हम ग्रॉस में से जो रिटर्न का अमाउंट होता है उसको हटा देते हैं तो नेट आ जाता है, राइट। इसी तरीके से जैसे अगर कुछ ग्रॉस एसेट की वैल्यू गिवन होती है उसमें से डेप्रीसिएशन हटा देते हैं तो नेट आ जाता है। तो हर एक चीज़ आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने क्या किया, वही किया, ग्रॉस सेल्स में से सेल्स रिटर्न हटाई और अपना रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल दिया, क्योंकि मुझे पता है कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल्स होता है, और ये मैंने एक क्वेश्चन में नहीं बहुत सारे क्वेश्चन में देखा है। अब मेरे पास तीनों चीज़ों की वैल्यू आ गई, मैंने पुट कर दिया और अपना आंसर जो है वो कैलकुलेट कर लिया। देखो 125 क्वेश्चन में क्या बोला है कि COGS जो है वो आप हमें निकाल के दिखा दो, ठीक है। और हम आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रहे हैं, ऑपरेटिंग रेशियो दे रहे हैं और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता रहे हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। तो देखिए आप किस तरीके से करेंगे। आपको ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में क्या बोला है, हमें क्या पता है कि COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर हम करते हैं और उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं
तो ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगी। ठीक है, उन्होंने हमें क्वेश्चन में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताया, उसकी वैल्यू रख दो। आपको ऑपरेटिंग रेशियो की वैल्यू पता है, वो रख दो। आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की वैल्यू पता है, वो रख दो। आपके पास सिर्फ यही तो नहीं है, बाकी तो सब कुछ ही है स्टूडेंट्स। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। डिवाइड वाले को मल्टीप्लाई में ले आओ, मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में ले आओ, प्लस वाले को माइनस में ले आओ, सॉल्व कर लो, आंसर आपके हाथ में है। यही तो सीखा है ना, क्या मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 126। इसमें वो आपको बोल रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो बताओ। क्लियर है, हम निकाल देते हैं, है ना। अब ऑपरेटिंग रेशियो निकालने के लिए उन्होंने आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट बताई हुई है, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज बताया हुआ है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बताए हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये हिंट को ध्यान मत दिया करो क्योंकि ये हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। क्लियर है, तो देखो अब आंसर देख लीजिए इसका एक बार, 126 क्वेश्चन का। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करेंगे, मुश्किल कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, देखो अब ऑपरेटिंग कॉस्ट का ना ये फॉर्मूला होता है COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। उन्होंने आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट बता दी और ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बता दी। अब इन दोनों को आपस में लेस करके सबसे पहले मैंने COGS निकाल लिया। मैंने क्यों निकाला? क्योंकि स्टूडेंट आपको ना ये रेशियो निकालना है, इसके लिए 1, ये 2 और ये 3 चीज़ें, हमें 3 चीज़ें चाहिए। ये भी हो गई, ये भी हो गई, अब बचा है तो सिर्फ ये। अब इसके ऊपर काम करना है। ठीक है, तो हम अपने सबसे एक फेवरेट वाला फॉर्मूला जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में यूज़ होता है उसके ऊपर आ गए हैं, जो कि है ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में COGS। क्लियर है, वो बोल रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट 25% है। ये हमने अभी समझा था, जो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन था, कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना वो सेल्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में ना बोलो ना कि ग्रॉस प्रॉफिट ऑन दिस, कुछ भी ना लिखा हो तो समझ जाओ कि वो सेल्स के ऊपर है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये चीज़ इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना, इसलिए इसको एक्सलेक्ट किया और इसका 25% ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। इतना समझ आ गया है ना, पहली बार नहीं किया, ये भी हम पहले कर चुके हैं, है ना। और माइनस में मैम 6 लाख कैसे आया? स्टूडेंट ये आपको अभी आपने निकाला ही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक्स वाले को एक साथ ले लेंगे और इसको उधर ले जाओ। अब ये माइनस का इक्वल्स टू के उस साइड जाके प्लस का हो गया और ये प्लस का उधर आके माइनस का हो गया। अब हमने सिंपल यहाँ पे LCM लिया। ठीक है, तो ये 100x माइनस में 25x हो जाएगा, तो ये 75x/100 आ जाएगा। क्लियर है ना ये चीज़ कैसे आया? देखो LCM लेना तो आई होप अब आप लोगों को इतने अच्छे से आता होगा कि वो मुझे अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, राइट। मतलब कि 100x माइनस 25x अगर हम लोग करेंगे तो वो हमारे पास 75x ही निकल के आएगा। अब ये डिवाइड वाली चीज़ को हम यहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, ये देखिए, और मल्टीप्लाई वाले को हम यहाँ डिवाइड में ले आएंगे। वही हमने किया और 8 लाख की वैल्यू किसकी आ गई? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की आ गई। क्या कोई चीज़ रह गई है निकालनी? नो मैम, हर एक चीज़ आ गई हम लोगों के पास। ठीक है, हम लोगों को जो COGS था वो हमने निकाल लिया, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में थे ही, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो भी हमने निकाल लिया, मल्टीप्लाई में 100 तो होता ही है, और सॉल्व करके 85% आंसर हमारा निकल के जो है वो आ गया। क्वेश्चन 127, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो जो है वो कैलकुलेट करना है। क्लियर है, अब देखो आपको ये सारी चीज़ें गिवन है, नेट सेल्स बताई हुई हैं, COGS बताया हुआ है, वेजेस बताए हुए हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बताए हुए हैं, और बोरोइंग्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो बताया हुआ है। क्लियर है, चलिए अब देखिए किस तरीके से आप ऑपरेटिंग रेशियो को कैलकुलेट करेंगे वो देख लेते हैं। तो देखो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ना ये फॉर्मूला होता है। मैम ये क्यों देखना है? देखो पहले आ जाओ इस फॉर्मूला पे जो कि हमें निकालना है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन चाहिए, मल्टीप्लाई में 100 चाहिए। ठीक है, ये तो है। अब क्या इन लोगों में से कुछ है? तो भाई हम एक एक करके हर एक चीज़ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ना यही होते हैं, और ये हमने ऊपर 2-3 क्वेश्चन में देखा, जैसे सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, एंड इवन डेप्रिसिएशन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, राइट। तो ये सब हमने देखा, तो ये आपको मैंने सिर्फ ये बता दिया एक तरीके से कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इक्वल्स टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्लियर है, अब देखो, अब मुझे क्या चाहिए? मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हटाना। ठीक है, अब मैम क्या हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था? नहीं था स्टूडेंट, तो आप यहाँ चले गए, है ना। तो देखो ये क्या करते हैं, हम बैकवर्ड चल रहे होते हैं, निकालना ये होता है, फिर हम इस पे जाते हैं, फिर जब इसमें भी कोई चीज़ नहीं होती तो हम उसके ऊपर वाले स्टेप पे चले जाते हैं, है ना। अब फेवरेट वाला फॉर्मूला, ये है हमारा फेवरेट वाला फॉर्मूला कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस में COGS, और वही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज़ किया है स्टूडेंट्स। ये आपके पास था, ये भी है, और इन दोनों को माइनस करके ये आ गया 3 लाख। अब वो 3 लाख यहाँ पुट करा, माइनस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करे। मैम अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहाँ से आए? यही तो हमने सबसे पहले देखे, ये रे, वो पुट कर दिए, माइनस करके ये क्या आ गया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट।
ये निकल गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में था ही, सॉल्व करके ये आंसर आ गया। स्टूडेंट मुश्किल नहीं है, एक तो फॉर्मूला हमारे टिप्स पे होना चाहिए, और सबसे ईजी बात ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि स्टूडेंट कई बच्चे ना इस वाली बुक के डबल एंट्री टी.एस. गरेवाल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इवन अकाउंटिंग रेशियो के तो कर ही लेते हैं। तो ना कई बार जैसे हमारे माइंड में ना एक क्वेश्चन आता है कि हम किस तरीके से इतने सारे फार्मूलाज को लर्न करें, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लोगे ना स्टूडेंट्स, तो उससे क्या होगा कि इतना क्लियर हो जाएगा आप लोगों के माइंड में। अगर आप ये हर एक टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, फिर फॉर्मूला याद करने में बहुत ईजिली हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल आएगी ही नहीं। क्लियर है? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ you find this video useful, then please like, share and subscribe my channel. Thank you.